अफसर अली वो कह रहे हैं ओवैसी साहब जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है, नेताओं को दिक्कत हो रही है, आम मुसलमानों को तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम सम्मान करते हैं हिंदू भाइयों की भावनाओं का, मगर मुकेश जी जो हमारे मेयर साहब बैठे हैं दिल्ली के, इन्होंने खाली दिल्ली में ही अपनी एमसीडी में बैन लगाया है। अपने क्षेत्र में 3 एमसीडियां हैं, 2 ने अभी नहीं लगाया दिल्ली में। और अगर आवाज, हेलो, आवाज आ रही है सर? बात पूरी करें। आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो इन्होंने खाली अपनी एमसीडी में बैन लगाया है, बाकी 2 क्षेत्र अभी बाकी हैं। और अगर बैन ही लगाना था तो इन्हें एक मीटिंग बुलानी थी पूरी दिल्ली में, तीनों एमसीडी की, तब ये निर्णय लिया जाता कहां बैन लगाना कहां नहीं लगाना, सम्मान के साथ बैन लगता। अब ये नहीं उठा करके, लाखों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार 9 दिन के लिए छीन लेना, उन्हें कोई और रोजगार दीजिए। अगर आपको ये एतराज है कि मतलब ये 9 दिन तक नहीं खुलनी चाहिए, तो उन्हें कोई और रोजगार देना था। और पहली बात, इनका तर्क कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इनका तर्क जुड़ा हुआ है एमसीडी के इलेक्शन, जो अगले महीने में दिल्ली में इलेक्शन है। इन्हें मेयर बनने की ज्यादा जल्दी है दोबारा। एक 9 दिनों का फैसला इस वजह से इन्होंने ये काम किया है। करनी चाहिए थी। बिल्कुल, जो जायज बात है। हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, हिंदू धर्म का बहुत मान सम्मान करते हैं, बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं बैन लगाने पे, मगर इन्हें फैसला लेना चाहिए था सबको बिठा करके। आपको एतराज भी नहीं है, आप सम्मान भी करते हैं, और फिर आप इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। तीनों बातें आपने कर दी कि आपको एतराज भी नहीं है, आप हिंदुओं का सम्मान भी करते हैं, फिर आप इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। हाँ, बेरोजगार हो गए, इसमें लाखों व्यापारी बेरोजगार हो गए 9 दिन के लिए। इन्हें 9 दिन के लिए कोई रोजगार देना था उन्हें। ये एक राजनीतिक फैसला है जो इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आम जनता पर थोपा है। तो आप ये कह रहे हैं कि साउथ एमसीडी में लाखों दुकानें हैं मीट की। इनके फैसले से हमें नहीं, अफसर अली, आप ये कह रहे हैं साउथ एमसीडी में लाखों दुकानें हैं मीट की। साउथ एमसीडी में नहीं, पूरी दिल्ली में लाखों आदमी इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, हजारों दुकान होंगी। तो आप ये कैसे पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली के बिहाफ पे बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली के बिहाव पर नहीं बोल रहा हूं। खाली दिल्ली में फैसला क्यों लागू किया है इन्होंने? इनकी पार्टी को चाहिए था, इनकी पार्टी तो केंद्र में है और ज्यादातर राज्यों में इनकी पार्टी है, वो फैसला लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगाते हैं बैन। आरपी सिंह, खाली दिल्ली में क्यों? दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन तैयार है, दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन तैयार है। देखिए, इस वजह से इन्होंने ये फैसला थोपा है। मुकेश जी, ये फैसला एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा। सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए पहले। आरपी सिंह, उसके बाद मुकेश जी, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति, पहली बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में ज्यादातर लोग मीट खाते नहीं 9 दिनों में, और जितने दुकानदार हैं, मैं चाहूंगा कल आप जरा ग्राउंड स्टडी करा लीजिए, वो भी कहते हैं कि हमारा कोई रोजगार चलता ही नहीं, दिनों सब बंद रहता है। और अच्छी अच्छी जो दुकानें हैं जो मीट परोसती हैं, वो भी इन दिनों में बंद कर देती हैं, ये भी जानकारी दे। तो मैं जो विषय कह रहा हूं सर, इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आज पूरे मीट इंडस्ट्री पर हलाल मीट ने कब्जा कर लिया है। झटका मीट बिकता ही नहीं दिल्ली में। जब देश में झटका मीट की बिकने में, देश में भी झटका मीट बिकना कम हो गया। मेरी पीड़ा तो वो है कि आप दिल्ली में कितने ऐसे लोगों को बेरोजगार कर दिया जो झटका मीट बेचते थे। सब हलाल क्यों बिकता दिल्ली में? ये बड़ा कारण है सोच का, ये इस पे काम होना चाहिए। और आप देखिए ना, आप बैठे सत्ता में दिल्ली की, आप देखिए ना कौन झटका बेचता। ये राजनीति में क्यों डालना है बात को? आप देखें ना कौन झटका बेचता, कौन हलाल बेचता। मेरे को आप झटका परोसोगे या हलाल परोसोगे, इसकी जानकारी दोगे नहीं दोगे? मुझे हलाल या झटका परोसोगे, उसकी जानकारी दोगे नहीं दोगे? मेरे को आप जबरदस्ती हलाल कैसे खिला दोगे? आप मेरे को जबरदस्ती हलाल कैसे खिला दोगे? मेरे पूछ रहे हैं धर्म में मना है कि मुझे हलाल नहीं खाना, मेरे को हलाल खाने के लिए प्रतिबंधित हूं मैं। अरे भाई साहब, आप झटका खाइए, परोसते हैं। आपको कौन कह रहा है? मगर आपकी पार्टी ने तो ना झटका छोड़ा ना हलाल छोड़ा, दोनों ही बंद कर दिए। अरे आपको तो
हाँ तो क्या हो गया, 9 दिन के लिए तो है कुल मिलाकर, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। वैसे ही नहीं दुकानदार के पास काम होता है, 9 दिन के लिए कोई इंतजाम करते ना, सबको उनका जानकारी है। इंतजाम करते। आपने तो उठा के बंद कर दिया। एमसीडी का इलेक्शन लड़ने की जल्दी है आप लोगों काम ही नहीं है। को, एमसीडी का इलेक्शन लड़ने की जल्दी है को आप नहीं, आप मेरी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाएंगे, मेरी धार्मिक भावनाओं को आपकी हर्ट धार्मिक करेंगे, भावनाओं को उसमें क्या ठेस नहीं नुकसान पहुंचा है? रहे हैं। और मैं जी नहीं, मैं आपको मंदिर जा रहा हूं, चिन्हित करनी मैं चाहिए मंदिर जा थी रहा हूं, दुकानें। कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, कहाँ खुलनी है, कहाँ नहीं खुलनी है। कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, आप उसके बगल की में गवर्नमेंट है वहाँ MCD पे में। मीट की दुकान है, तो उसकी धार्मिक भावना हर्ट होगी नहीं होगी। बीजेपी लोग तो में, लहसुन प्याज नहीं खाते इन दिनों में, आप मीट की बात दिल्ली कर की रहे हैं। एमसीडी में आपको चिन्हित करनी चाहिए थी दुकानें, जो मंदिर के हाँ आसपास तो कर दिया ना, कर दिया वो मैं तो किसी चाह मंदिर रहा के हूँ, आसपास मैं तो या चाह रहा गुरुद्वारे हूँ के आसपास दुकान आ रही है, तो उसे बंद साइड करना लागू चाहिए करें कि जो हमारे साथ हलाल नंदकिशोर परोसेगा गुर्जर उसको भी लिखना है, पड़ेगा कि एमएलए हलाल परोस रहा है वो। एक सेकेंड Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.